ये जो स्वरूप ज्ञान है वस्तुतः दीक्षा यही है, क्योंकि दीयते ज्ञान संबोधक क्षीयते पाप संचय दीयते क्षीयते यस्मात् सा दीक्षित्य विधीयते। गुरु पादाश्रय से ही उपलब्ध होता है। तो जब हम केवल भगवान के हैं, भगवान के अनन्य शेष हैं, अनन्य भोग्य हैं और केवल भगवान के ही योग्य हैं, भगवान ही हमारे योग्य हैं, तो भगवान ने ये शरीर संसार का चक्कर हमारे पीछे क्यों लगा दिया? तो सबसे ऊंची बात यह है कि शरीर संसार का चक्कर भगवान ने कृपा पूर्वक लगाया है हमारे पीछे। ये उनका कोप नहीं है, ये उनकी कृपा है। शरीर, देहेंद्रियादि और इस देह से संबद्ध जगत, माने जगत के सारे पदार्थ, स्पष्ट शब्दों में कहें, सरल शब्दों में कहें तो शरीर संसार जो है वो उपभोग के लिए नहीं मिला है, ये उपासना के लिए मिला है। किस लिए मिला है? क्योंकि हम लोग तो अपने को भोक्ता मानते नहीं, भोक्ता भगवान ही है। हम हैं उनके भोग्य, भोक्ता तो भगवान है। हम अन्न हैं और भगवान अन्नाद हैं, हम भोग्य हैं और भगवान हमारे भोक्ता हैं। तो सारी समस्या यहां है कि जो उपासना के लिए जो वस्तु हमें मिली थी, उस वस्तु को भगवान की उपासना में न लगाकर उसे हमने अपने उपभोग के लिए स्वीकार कर लिया, और यही हमारे संस्कृति के चक्र में पड़े रहने का हेतु बन गया और यही हमारे कल्याण में बाधक बन गया, यही हमारे अकल्याण का कारण बन गया। तो गृहस्थाश्रम कहां बाधक है जीव के कल्याण में? हमें शरीर न मिला होता तो हम भगवत गुणगान करते, आपको न मिला हो तो आप यहां बैठकर सुनते, आचार्य जी का इतना बड़ा उत्सव मनाते। ये देहेंद्रियादि भगवान की उपासना के लिए मिले हैं। इसलिए भक्ति की सरल परिभाषा है हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियों के अधीश्वर जो भगवान हैं उनका प्रत्येक इंद्रिय से अनुभव करना, यह भगवान की भक्ति है। केवल ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय नहीं, अंतरिंद्रिय से भी भगवान का अनुभव करना। परम भागवत 12 महाभागवतों में प्रथम महाभागवत श्री ब्रह्मा जी महाराज क्या कह रहे हैं? न भारती मेंगमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषागति न मे हृषिकाणि पतन्त्य सत्पथे यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरि। अपने देहेंद्रियादि को तो ब्रह्मा जी ने भगवद अर्पित कर ही दिया, अपने अंतःकरण को भी भगवान के अर्पित कर दिया। और अंतःकरण जब भगवद अर्पित हो गया तो इंद्रियां वो विषय को ग्रहण ही नहीं करेंगी, इंद्रियों के विषय स्वयं भगवान बन जाएंगे। और सच्ची बात तो महाराज जी ये है कि हमारी इंद्रियों के विषय भगवान बनने के लिए ही तो अवतार लेते हैं, नहीं तो अवतार लेने की जरूरत क्या है? वो अपनी त्रिपाद विभूति में विराजमान है, उनको यहां आने की आवश्यकता क्या है? सारे कार्य उनके संकल्प से हो जाएंगे। ये प्राकृत देहेंद्रियादि भी इनका विषय भगवान बन सकें, इसके लिए भगवान आते हैं। केवल हम पामर विषयी जीवों के ऊपर अनुग्रह करके नहीं आते महाराज जी, बड़े बड़े परमहंसों पर, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं पर कृपा करके भगवान अवतार लेते हैं। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि। देहेंद्रियादि की सार्थकता प्राकृत रूप रसगंध शब्द स्पर्श के उपभोग में नहीं है, ये बात सत्य है। प्राकृत में नहीं है, लौकिक में नहीं है, पारलौकिक भोगों की प्राप्ति में भी नहीं है।
लेकिन फिर भी अगतिक गति होने से हम लोग मान लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, देह मिला, इंद्रियां मिली तो उनके भोग्य पदार्थ भी हमको मिले। पर जो सुखदेव जी की कोटि के महात्मा हैं, जो सनकादिकों की कोटि के महात्मा हैं, उन महात्माओं को देहादि के प्राप्त होने का क्या फल मिला? क्योंकि उनकी इंद्रियां लौकिक पारलौकिक भोगों की ओर तो उनकी वृत्ति ही नहीं है, तो उनको इंद्रियां प्राप्त होना तो व्यर्थ हो गया कि नहीं हो गया? न उनका मन प्राकृत रूप रसगंध शब्द स्पर्श में जाएगा, न बुद्धि जाएगी, न चित्त जाएगा, न उनकी आंख नाक कान कुछ नहीं उनका जाने वाला है। तब उन अमलात्मा बिमलात्मा आत्माराम परम निष्काम पूर्ण काम महात्माओं का तो देह धारण करना ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उन महात्माओं का देह धारण करना भी सफल हो, इसके लिए भगवान ने मंगलमय अवतार लिया। भक्ति काल में हमारे पूर्वाचार्यों ने प्रकट होकर के समाज के सभी वर्गों को अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म का पालन करते हुए भगवान की भक्ति का उपदेश किया। और उस भयंकर संक्रमण काल में जब देश बहुत संकट में था, और उस काल में भी असंख्यों जीव भगवत चरणाश्रय प्राप्त करके धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए, कृतकृत्य हो गए। इसलिए सबसे पहली बात तो अपने मन में यह पक्की कर लेनी चाहिए कि गृहस्थाश्रम जीव के कल्याण में बाधक नहीं है। केवल बाबा जी बनने से भगवान मिल जाते हो, एक सच्ची बात आपको सुनाए। वृंदावन की बात है, सही बात है, पर स्थान और व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए हम नहीं ले रहे हैं। एक भोले भाले महात्मा को किसी ने कहा कि तुमको भगवान के साक्षात्कार की इतनी व्याकुलता है और तुम वृंदावन की रस भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे संप्रदाय में दीक्षा ले लो और बस फिर निकुंज में सीधे ही प्रवेश हो जाएगा, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। वो महात्मा भी राजी हो गए, ठीक है, भगवान मिलने चाहिए किसी भी शर्त पर। अब वो हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से व्याकरण पढ़ते थे, कुछ हमसे भी पढ़ते थे, तो उन्होंने महाराज जी से पूछा, भक्तमाली जी से, कि महाराज जी ऐसे ऐसे हमको भगवान के दर्शन की इच्छा है और अब इतने दिन साधु बने हो गए, भगवान तो मिले नहीं। तो कहते वहाँ दीक्षा ले लो तो मिल जाएंगे। तो महाराज जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, फिर हमसे पूछने की क्या आवश्यकता, जाओ दीक्षा लो, बहुत बढ़िया बात है, भगवान मिलना चाहिए, जीवन की सार्थकता इसी में है। लेकिन एक बात उन महापुरुष से पूछ के आना। अब महाराज जी के वाक्य को मैं दोहरा रहा हूँ, इसलिए मुझे दोष ना लगे। महाराज जी ने कहा कि उन महापुरुष से जाके कहना कि एक वृंदावन सुदामा कुटी में एक अभ्यागत साधु रहता है, उसका नाम अमुक दास है, अपना नाम लिया महाराज जी ने, अमुक दास उसका नाम है, वो भी बचपन से ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, वाराणसी में अध्ययन किया, उसको भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो यदि दीक्षा लेने मात्र से भगवान के दर्शन हो जाएं, तो कहना पहले उसको भी आप दीक्षा देकर कृतार्थ कीजिए, ये कह देना। हम भी ले लेंगे दीक्षा को, कोई बात नहीं भाई, निकुंज में प्रवेश हो जाएगा, इससे बढ़िया और क्या है। वो महात्मा भोला, उसने जाके वहीं वो बात कह दी, अरे राम राम राम, इतने बड़े महात्मा के पास तुमने चुगली कर दी हमारी, खबरदार यहाँ कभी मुंह मत दिखाना, कभी मत आना यहाँ। आप कहेंगे ये घटना के स्मरण का प्रयोजन क्या है? इस घटना के स्मरण का प्रयोजन ये है कि ईमानदारी से भगवत शरणागत होकर भजन करने से भगवत साक्षात्कार होता है। किसी संप्रदाय में दीक्षा लेने से किसी को भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। गृहस्थ को भगवान नहीं मिलेंगे और लंगोटी लगा लेने से भगवान मिल जाएंगे, ऐसा कोई मापदंड तो नहीं है। नाभा जी के भक्तमाल ग्रंथ को महाराज जी उठाकर देखें तो उनमें जो विरक्त संत हैं, विरक्त भक्त हैं, वो तो हम समझते 5-10% होंगे, गृहस्थ भक्त ही सबसे ज्यादा हैं और सबको भगवान की प्राप्ति हो रही है। प्यारीलाल जी, इसी कलयुग में महाराष्ट्र के गृहस्थ भक्त संत नामदेव जी को, जो संत ज्ञानेश्वर जी के शिष्य थे,
जिनको नाभाजी ने कहा है नाम त्रिलोचन शिष्य सूर शशि सदृश उजागर। नामदेव जी को भक्ति जगत का सूर्य कहा नाभाजी ने। कहा ज्ञानेश्वर महाराज की महिमा का हम क्या वर्णन करें, जिनके 2 शिष्य तो वैष्णव जगत में सूर्य चंद्र के समान हुए। सूर्य कौन है वैष्णव जगत के? बोले संत नामदेव जी। और चंद्रमा कौन है? बोले संत त्रिलोचन जी। त्रिलोचन जी वैश्य थे, महाजन थे, और नामदेव जी छिपा जाति के थे। नामदेव जी को 56 बार भगवत साक्षात्कार हुआ। कितनी बार? 56 बार भगवान ने प्रकट होकर उनके साथ लीलाएं की। सतयुग की बात नहीं है, त्रेता द्वापर की बात नहीं है, इस कराल कलिकाल की बात है। त्रिलोचन जी के यहां का बर्तन मांजना, रसोई बनाना, गोदावरी जी से जल भर के लाना, भगवान ने अपना नाम रखा अंतर्यामी। और 13 महीने तक उनके घर में सारी सेवा भगवान करते थे। और शर्त रखी भगवान ने, हम सबकी सेवा करेंगे, जितने संत वैष्णव घर में आएंगे सबको प्रेम से बनाकर खिलाएंगे, सारी सेवा हमारे ऊपर छोड़ दो। पर शर्त है, हमारी सेवा तुम्हारी जो पत्नी है ना भक्तिन, उनको करनी पड़ेगी। हम अपने हाथ से बनाया नहीं खाते हैं। बहुत से लोग होते हैं उनका नियम होता अपने हाथ से बना के पाते हैं, स्वपाकी होते हैं। भगवान बोले हम स्वपाकी नहीं हैं, हमको तो कोई बना के खिलावे तभी खाते हैं। और हम लोग ऐसा ही करते हैं। ठाकुर जी कहाँ भोग बनाते हैं अपने लिए? वैष्णव तैयार करते हैं, ठाकुर जी के सामने नैवेद्य के रूप में भगवान के सामने पधराते हैं, तुलसी दल पधराते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं। तो भगवान ने कहा हम सबको खिलाएंगे, पर हमको खिलाएगी तुम्हारी पत्नी, अपने हाथ से बना के खिलाएगी। तो त्रिलोचन जी ने कहा कोई बात नहीं, आप बालक ही तो हो, कितना खाओगे? अरे बोले हमारी खुराक बहुत तगड़ी है, तो इतना काम करूंगा तो कम थोड़ी खाऊंगा, खाऊं 5-7 सेर। 5 सेर तो कम से कम। और भगवान के मंदिर में, प्रतिष्ठित मंदिर में भोग लगता है तो 5 सेर से कम भोग नहीं लगना चाहिए। 7-7.25 सेर भोग हो तो अच्छा है। तो भगवान ने कहा मैं 5-7 सेर भोग लगाता हूं, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, इससे कम नहीं होना चाहिए। पत्नी से पूछा, बोले हाँ बना दूंगी, कोई बात नहीं, सब घर का काम संभाल लेगा, तो हम इसके लिए बना के खिलाने में क्या हानि है, 5-7 सेर बना देंगे, घर में कोई अभाव तो है नहीं। भगवान ने कहा एक और समस्या हमारी है, हम तनख्वाह में 1 रुपया नहीं लेंगे, केवल भोजन ही भोजन लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। लेकिन कोई हमको कहेगा कि बड़ा पेटू है, बहुत खाता है, फिर हम वहां नहीं रहे, फिर हम चले जाते हैं। तो 13 महीने तक तो भगवान ने वहां सेवा की। और 13 महीने बाद एक दिन ऐसी घटना घटी कि त्रिलोचन जी की पत्नी पड़ोस में गई। उन्होंने कहा इस समय तो आपके घर में सेवक क्या आया है, अंतर्यामी आ गया है, घर में रिद्धि सिद्धि अटखेलियां कर रही है, सैकड़ों संतों का आवागमन, कथा कीर्तन, उत्सव महोत्सव, भोज भंडारा होते रहते। क्या चमत्कारी है महाराज, जब से आया है तब से भगत जी के भी चेहरे पे चमक आ गई है। लेकिन आप जैसी पहले अत्यंत क्षीण और दुर्बल थी वैसी अभी हो, आपके स्वास्थ्य में कोई बहुत सुधार नहीं है, क्या बात है? उसने पूछा पड़ोसन ने, वही भगत जी की रंगत बदल गई, आपकी क्यों नहीं बदली? उसने कहा क्या करें, भगत जी को तो कुछ नहीं करना पड़ता, खाली माला फेरते रहते हैं। अब वो सेवक है ना, उसकी सेवा हमको करनी पड़ती है, क्या रोटी बना के खिलाना पड़ता है। तो पड़ोसन ने कहा बच्चा है, कितना खाता होगा, 15-16 साल का तो है ही है, अभी मूंछ भी नहीं आई है, कितना खाता? अरे ये मत पूछो जी कितना खाता है। हाँ, 5 सेर में तो डकार तक नहीं आती है, 7 सेर से ऊपर हो तो डकार आती है। अब बेचारी के मुंह से निकल गया। ठाकुर जी अंतर्धान हो गए और त्रिलोचन जी बहुत व्याकुल हुए। तब भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। पंढरीनाथ भगवान ने कहा 13 महीनों तक तुम्हारे घर में चौका बर्तन रसोई बनाने की सेवा करने वाला कोई दूसरा नहीं था, मैं ही था। और मैं तो सदा सर्वदा से भक्तों का सेवक हूँ, आप कहो तो मैं फिर स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और त्रिलोचन जी के घर में जितने संत थे वे रो पड़े, हमारी लंगोटी लगाना धन्य हो गया, एक गृहस्थ वैश्य के घर में जाने से हमें भगवत साक्षात्कार हो गया। ये तो कहने का आशय यह है, नामदेव जी को 56 बार भगवत साक्षात्कार होता है, वे गृहस्थ भक्त हैं, त्रिलोचन जी गृहस्थ भक्त हैं।
श्री नरसिंह मेहता नागर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न श्री नरसिंह मेहता जो सौराष्ट्र के महान संत हुए गुजरात के, 52 बार भगवत साक्षात्कार उन्हें प्राप्त हुआ। कितनी बार? 52 प्रसंग हैं विविध विविध लीलाओं के, जब भगवान प्रकट होकर लीला करते हैं। आप सोचिए, इस कलिकाल में भगवान उनका बेटे की बारात लेकर के गए, उनकी देवती का, उनकी बेटी का विवाह भगवान ने किया। क्या नहीं किया भगवान ने? सब कुछ किया भगवान ने। तो प्रवृत्ति बाधक नहीं है, उस प्रवृत्ति को हमने भगवद अर्पित नहीं किया है, इसलिए बाधा है। इस संबंध में श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु का एक वाक्य हमें बहुत प्रिय लगता है, बहुत सुंदर वाक्य है। वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, गृहम सर्वात्मना त्याज्यम सचे त्यक्तुम न शक्यते। बोले गृहस्थाश्रम को छोड़ दो, ऐसे वैसे मत छोड़ो अनुराग जी, सर्वात्मना त्याज्यम, एकदम तृण के समान नाता तोड़ दो। अरे बोले भाई आपकी बात हम कैसे माने? सचे त्यक्तुम न शक्यते, कैसे छोड़ के चले जाएं भाई? भगवान ने पत्नी दी है, पुत्र दिए, संतान दिए, उनके प्रति कर्तव्य है, कैसे छोड़ के चले जाएं? इतना वैराग्य नहीं है हमारे भीतर कि हम छोड़ के चले जाएं। तब बोले कोई बात नहीं, तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पहला साधन महाराज जी ये बताया कि गृहम सर्वात्मना त्याज्यम, फिर कहा सचेत त्यक्तुम न शक्यते, यदि वो त्यागने में तुम समर्थ नहीं हो तो कोई चिंता मत करो। कृष्णार्थम तत्प्रयुंजीत कृष्णो नर्थस्य मोचकः, उस गृहस्थाश्रम की प्रवृत्ति को कृष्णार्पित कर दो, श्री कृष्ण तुम्हें समस्त प्रकार के अनर्थों से मुक्त कर देंगे। अब देखिए, खेती हो, व्यापार हो, नौकरी हो, जो भी घर का आपका काम धंधा है, आप ठाकुर जी को अर्पित कर देते हैं, तो आपका गृहस्थाश्रम बंधन कारक कहाँ है? ठाकुर जी की दुकान, ठाकुर जी का मकान, ठाकुर जी का घर, सब कुछ ठाकुर जी का है। हम भी ठाकुर जी के हैं, ये परिवार भी ठाकुर जी का है, ये अतिथि भी सब भागवत हैं, सब भगवान के हैं। इस भाव से यदि कोई भगवत सेवा करे तो उसके कल्याण में कहां बाधा है? स्वयं भगवान अपने मुखारविंद से बोल रहे हैं। हम कहें तो आप शंका संदेह कर सकते हैं, पर भगवान अपने मुखारविंद से कह रहे हैं, प्रचेताओं से। कितना बढ़िया वाक्य है महाराज जी। हमको तो कई बार ऐसा लगता है हर घर में लिखा देना चाहिए ये वाक्य, इतना बढ़िया वाक्य। खेमका जी, ये श्लोक और इसका श्लोकार्थ अलग से छपा करके जगह जगह, जैसे स्वामी राम सुखदास जी महाराज के वाक्य लिखे जाते या संतों के वाक्य, ऐसे ये भगवत वाक्य है, इसको लिखाया जाना चाहिए जगह जगह। इतना अद्भुत वाक्य है, और इसका जितना व्याख्यान किया जाए उतना कम है, और हम इसका विस्तृत व्याख्यान नहीं करेंगे, बहुत संक्षिप्त सरलार्थ ही करेंगे। भगवान प्रचेताओं से कह रहे हैं, गृहे स्वाविशतां चापि पुंसां कुशल कर्मणां मद्वार्ता यातयामानां न बन्धाय गृहामता मद्वार्ता यातयामानां न बन्धाय गृहामता। कल जो आप लोगों ने जिज्ञासा रखी थी उसका पूर्ण समाधान इतने से ही हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं गृहे स्वाविशताम चापी, गृहेषु, जो जिन लोगों ने विधि पूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया है और गृहस्थोचित धर्म का, कर्तव्य कर्म का
वे निष्ठापूर्वक निर्वहन भी कर रहे हैं। गृहे स्वाविशताम चापि पुंसाम कुशल कर्मणाम। अपने वर्ण धर्म का पालन कर रहे हैं, गृहस्थाश्रम के धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, पुत्र पुत्री के प्रति, पत्नी के प्रति, नाते रिश्तेदारों के प्रति, इष्ट मित्रों के प्रति, कुटुंबियों के प्रति, गांव के प्रति, नगर के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं उन संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का निर्वाह भी कर रहे हैं। माने घोर प्रवृत्ति वाले हैं, ऐसा नहीं कि सब छोड़ के माला लेके एकांत में बैठे हों। कुशल कर्मणाम, पर इतनी प्रवृत्ति में लगे हुए रहने पर भी यदि अपने व्यस्ततम जीवन का कुछ क्षण भगवन नाम जप के लिए, भगवन नाम संकीर्तन के लिए, भागवत चरित्र श्रवण के लिए यदि वे निकाल लेते हैं तो न बंधाय गृहामताः, उनका गृहस्थाश्रम बंधन कारक नहीं है। घर में रहते हुए उन्हें सब कुछ मिल जाएगा।